everyone, this is Priya Dwivedi welcoming you in very beautiful channel that is your UP Board High School. So welcome my lovely one, dearest and my honey dear. जल्दी से ज्वाइन करें मेरे इस चैनल को that is UP Board High School, जहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो एडवर्ब्स है, प्रीपोजिशन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। भैया आते तो है बट हम समझे कैसे कि ये एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इन सब का मतलब पता होना चाहिए, कहाँ पे यूज होते हैं और एडवर्ब के कितने काइंड है, ये सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि यस हमारे एग्जाम्स पास आ गए और एमसीक्यूज में ग्रामर पार्ट से क्वेश्चंस आते आते। प्रीपोजिशन इज समथिंग लाइक कब कहाँ क्या यूज करना है कुछ पता नहीं चलता है, तो बस आज हम लोग पता करेंगे कि प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कहाँ पे होता है, ये एडवर्ब है क्या और इसके काइंड्स क्या है। तो आज हम लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। जल्दी से ज्वाइन करें एंड सेशन को शेयर करते रहिए, डोंट फॉरगेट इट। तो जल्दी आज हम लोग अपना ये सबसे प्यारा सा टॉपिक है जो आपका है दैट इज प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसको देखेंगे। तो चलिए उससे पहले आप लोग हमारी प्यारी सी टीम से मिलिए। ये हमारी जो टीम है, हम लोग जो ये 5 मेंबर्स है और हमारे हेड है जो आप सब इनको जानते हैं। हम सबकी क्लासेस चलती है यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल में। सबसे बढ़िया अच्छा कंटेंट हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो नितेश सर है, राज सर है, पूजा मैम, अनु मैम, चाहे मैं हूँ, हम सब लोग आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चे ना पैसे नहीं दे सकते। कहाँ पे? कोचिंग्स में। जो बच्चे कोचिंग्स में पैसा नहीं दे सकते उनको शेयर करें और उनको बोलो कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें जहां से आपको हर एक कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए। तो ना प्रीपोजिशन, ये है क्या प्रीपोजिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब हमें पता चलना चाहिए और ये प्रीपोजिशन जो होते हैं इनके कितने काइंड्स है, कैसे कैसे प्रीपोजिशन है, सब कुछ हम लोग को पता होना चाहिए। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है क्या। आइए, प्रीपोजिशन, a preposition is a word or phrase that precede a pronoun, noun or noun phrase to indicate time, location, direction, relationship and place. प्रीपोजिशन क्या है? ये एक शब्द है और एक फेसिस है जो हमें क्या बताता है, आप लोग बताए हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये फॉलो करता है। इट इज अ फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज अ फॉलोड बाय अ नाउन। ये क्या है? नाउन को फॉलो करता है, मतलब इसके आगे क्या रहता है? हमेशा एक नाउन रहता है। और क्या क्या बता रखा है, ये क्या इंडिकेट करता है? समय को इंडिकेट करता है, लोकेशन को इंडिकेट करता है, कौन सी डायरेक्शन है, रिलेशनशिप, जगह। तो प्रीपोजिशन किस चीज़ों को इंडिकेट करता है? ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन इंडिकेट करता है किन चीज़ों को, किसकी तरफ इशारा करता है हमारा? इंडिकेट द टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, रिलेशनशिप और प्लेस। एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? ऑन, ऑफ, इन, एट, टू, एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। नाउ नेक्स्ट, रूल्स क्या है इसके? What are the rules of preposition? तो हमारे रूल्स क्या है? That is, a preposition must contain an object. Object from after a preposition. Preposition means place before. ध्यान दीजिए, preposition must contain an object. preposition में एक object होना जरूरी है. If a preposition lack an object, इट इंडिकेट, मतलब बताया जा रहा है जो प्रीपोजिशन है उसमें एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। नाउ सेकेंड इज योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम आफ्टर अ प्रीपोजिशन। आफ्टर अ प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट है आपका कब आना चाहिए? जो भी आपका प्रीपोजिशन होगा उसके बाद क्या आना चाहिए? आपका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आएगा, आफ्टर। प्रीपोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर, प्लेस बिफोर। नाउ नेक्स्ट देखिए, फिर से समझिए है क्या ये? अ प्रीपोजिशन जैसे हम लोगों ने बताया क्या है ये? एक इट इज अ वर्ड,
It is a what? Wait. A preposition is a word or group of word used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, special, relationship or introduction or an object. है क्या क्या ये किस चीज़ों में क्लासिफाइड किया है? जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. जब किसी भी सेंटेंस में जगह का यूज, मतलब उस किसी प्लेस के बारे में बता रहा हो, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो उस प्लेस वाली जगह में हम लोगों को क्या क्या यूज करना है वो पता करते हैं. देखो, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दे आर यूज टू शो वेयर समथिंग हैपन और विल हैपन. सम एग्जाम्पल्स आर इन, ऑन, एट. जब भी किसी भी प्रीपोजिशन, मतलब कोई प्रीपोजिशन जब डालना है, अगर किसी सेंटेंस में हमें किसी प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है, तब हम लोग यूज करते हैं इन, ऑन, एट. नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम समय, समय के बारे में, दे आर यूज टू शो व्हेन समथिंग हैपन और विल हैपन. सम एग्जाम्पल्स आर, क्या बता रहे हैं? समय, कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी समय के बारे में बात हो रही हो, कि कल, परसों, नरसों, तरसों, इन सब की बात हो रही हो, तब हम क्या यूज करते हैं? दैट इज बिटवीन, अंडर, ओवर. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की बात है. डायरेक्शन, दिशा, जब हमें किसी दिशा के बारे में बताया गया हो, तो दे शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह, है ना, जब कोई मूवमेंट हुआ हो तब हम क्या यूज करते हैं? दैट इज अक्रॉस, इनटू और टूवर्ड्स. तो ये सब क्या है? आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ना अब आप लोग देखिए सिंपल प्रीपोजिशंस क्या है, डबल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं. सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? दैट इज ऑन, टू, विथ, फॉर, फ्रॉम, बाय, अबाउट, ड्यूरिंग. ये आपके एकदम सिंपल प्रीपोजिशन है. डबल प्रीपोजिशन क्या क्या है आपके? अपॉन, विद इन, अटॉप, इनटू, आउट ऑफ, अप टू, फ्रॉम विदिन. कंपोनेंट प्रीपोजिशन, in front of, on behalf of, according to, in addition to, following, excluding, provided, considering. अब आप लोग बोलेंगे है क्या ये सिंपल, डबल, कंपोनेंट, ये है क्या, कब यूज करना है? बता रही हूँ बाबा, वेट ना. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कब इनको यूज करना है. उससे पहले आप लोग एक बार इस पे ध्यान दें. आओ मिलकर यूपी बोर्ड को आगे बढ़ाए, गांव-गांव, घर-घर शिक्षा का दीपक जलाए. देखिए हमारे यहाँ से हैशटैग हर घर विद्याकुल, हैशटैग हर घर विद्याकुल. बहुत सारे बच्चे ना बार बार कमेंट्स करते हैं कि मैम प्लीज़ अपनी इंस्टा आईडी हमें प्रोवाइड कर दो, हमें कभी कभी डाउट होता है, हमें आपसे बात करनी है मैम. सब लोग बोलते हो कि नहीं बोलते? मैम आपसे बात करनी है, मैम हमारे डाउट को वो करो. हाँ, यहाँ पे अगर हम डाउट नहीं आप लोग के देख पाते तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया ट्रिक अपनाई है. आपको कुछ भी रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ से, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. कहाँ पे? देखिए, अपने शिक्षकों को टैग कर सकते हैं आप. कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हैं. आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो देखिए हमारे सबसे जो हेड है हमारे, उनका नाम @मुकेश सर विद्याकुल. आप इनको यहाँ पे टैग करें, मेंशन करें, कुछ भी आपको काम है आप इनको मैसेज करें, ही विल हेल्प यू. नेक्स्ट है हमारे @राज सर विद्याकुल. देन उसके बाद हमारे नितेश सर, पूजा मैम, अनु मैम, आफ्टर ऑल लास्ट में मेरा प्रिया मैम. तो हम सब आप लोगों को हेल्प करेंगे. बस आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट टैग अस, हम लोगों को टैग करिए. उसके बाद हम लोग आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे. डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें. जब भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. थैंक यू, ठीक है? चलिए
अब आता है ये एडवर्ब क्या है ना। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ये एडवर्ब होता क्या है ना। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। मॉडिफाई मतलब बनाना, जो हमें समझाता है वर्ब को। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस। इसके टाइप्स क्या है? सिंपल एडवर्ब में क्या क्या आ जाता है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये सब क्या है? आपका टाइप्स है। अब बी क्या है आपका? रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये सब आपके क्या है? टाइप्स ऑफ एडवर्ब है। अब देखिए एक बार फिर से, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट चेंज और टॉक अबाउट अ वर्ब। क्या बोल रहा है? एडवर्ब क्या है? दैट चेंज और टॉक अबाउट अ वर्ब, जो किसके बारे में बात कर रहा हो? वर्ब के बारे में बात कर रहा, वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। An adjective or another adverb, it tells us more about how, when, where और how much something happen or exist, है ना। तो पहला हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या है। They help you talk about where things are, like behind, here, above. Adverb of place क्या है? They help you talk about where things are, चीजें कहाँ पर है। बिहाइंड, हेयर, अबव। प्लेस का आप कब यूज करते हैं? हम लोग कब यूज करते हैं? जो हमें चीजों के बारे में बताए कि चीजें कहाँ पर है। एडवर्ब ऑफ टाइम, दे हेल्प यू नो व्हाट टाइम इट इज। एडवर्ब ऑफ जो टाइम है वो हमें मदद करते हैं किस काम में? कि कौन सा समय हो रहा है। नाउ, सून, ऑफन। एडवर्ब ऑफ मैनर, दे शो हाउ समथिंग इज डन, वेल, बैडली, लाउडली। कि मतलब मैनर के बारे में कि दे शो हाउ समथिंग इज डन, कोई काम किस तरह से किया गया है वो हमें यहाँ बताता है। अच्छे से हुआ है, खराब से हुआ है, बहुत लाउड वॉइस में हुआ है। नाउ नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? दे हेल्प यू से हाउ मेनी टाइम समथिंग हैपन, कितनी बार कोई काम किया गया है। They help you say how many times something happened, कितनी बार हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं? always, often, sometime, हम ये यूज करते हैं। Adverb of degree, they help you say how much of something happened, कि मतलब how much something happened मतलब कितना हुआ है। ये हमें कब पता चलता है? जब हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी सेंटेंस में दिखती है। वो डिग्री कैसे दिखती है? लाइक यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इज व्हाट? वेरी मतलब बहुत, तो ये आपका डिग्री हो गया। देखिए, वेरी टू क्वाइट, है ना। कीप क्वाइट मतलब कैसे रहना है? शांत, एकदम शांत रहना है। तो ये हमें बताता है कोई चीज किस तरह से हुई है, उसका लेवल क्या है, उसका डिग्री क्या है, वो हमें किस में बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री में ये चीज हमें पता चलती है। नाउ, एडवर्ब ऑफ रीजन, दीज एडवर्ब हेल्प अस अंडरस्टैंड द रीजन। और ये रीजंस हमें क्या करते हैं? बताते हैं कि कोई रीजन देना हो, जैसे मैथ्स में देते हैं ना हम लोग, लेट बी एक्स इज इतना, हेंस दिस इज हैपन। तो जब हम कभी रीजंस देते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? सो, हेंस, लेट, दस। तो ये सब हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी रीजन बताना हो, कारण बताना हो किसी चीज का, तब हम लोग यूज करते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, अब देखो ये सारे आपके काइंड्स थे जो हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, नाउ अब देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो हमारा प्रीपोजिशन है उसका करेक्ट यूज क्या है। मतलब प्रीपोजिशन मस्ट हैव एन, मतलब कुछ रूल्स होंगे ना जिसके कारण हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका जो प्रीपोजिशन है, ध्यान दें,
वेट अ मिनट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। देखिए, जो आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन मस्ट हैव, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, बहुत जरूरी है, ये चीज आप लोग ध्यान दें। मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर, क्या है, प्रीपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, मस्ट बी प्लेस्ड, मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर, ठीक है। देखो, मैं ना आप लोगों को रूल्स बता रही हूं, ये रूल्स है। तो पहला मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर, ठीक है। अब दूसरा चीज ध्यान दे, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, देखिए दूसरा पॉइंट है आप लोगों को जो हमेशा याद होना चाहिए कि द प्रोनाउन, द प्रोनाउन, ध्यान देते जाइए और एकदम से वो मत आइए, और प्लीज सेशन को शेयर करते जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। और बोलते हैं ना, जब चीज़ों को बार बार रिपीट करके देखोगे तभी समझ आएगा, एक बारी में आपने देख लिया तो नहीं, उस चीज़ों को स्टॉप करो, नहीं समझा रहा, ठीक है, स्टॉप करो, फिर से बैक करो, फिर से ध्यान दो, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू रीड, ऐसे नहीं कि लगातार देखते चले गए, लिखते जाओ कॉपी में, बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या है, द प्रोनाउन, pronoun, the preposition, और प्लीज शेयर करते जाइए, डोंट, ये मत सोचिए कि बस हम नहीं, करते जाइए, तुरंत करते जाइए, अपने दोस्तों से शेयर करें। The preposition should, the preposition should be an object, an object form। रीड करें, समझे क्या है, द प्रोनाउन, द प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन शुड बी एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A preposition should, a preposition should, ध्यान दीजिए, preposition, हाँ एक सॉरी, preposition is followed, a preposition is followed by, is followed by a noun। yes, प्रीपोजिशन हमेशा किसको फॉलो करता है, नाउन को, ये चीज ध्यान में रहे आप लोगों के, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब, इसको याद रख लीजिए, इट इज नेवर, नेवर एवर, कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता है। सो इट इज नेवर फॉलोड बाय, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। और देखो कुछ कॉमन है, जैसे सम कॉमन, कुछ कॉमन चीज होती है जो है वो सब क्या है, दैट इज योर
जो बहुत सिंपल होते हैं, जो कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, अबव, दीज आर द कॉमन। और एक आपका हो गया बिलो। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, लास्ट है ये। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, कंपोनेंट प्रीपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल और डबल क्या है। देखिए सिंपल जो होगा उसमें क्या यूज होगा आपका, एट, ऑन, इन, ओवर, अंडर। मतलब जो चारों तरफ से जब कोई चीज क्या है, बंद है, जब कोई भी चीज चारों तरफ से बंद है, आप किसी रूम पे हैं, किसी बैंक के अंदर है, तब आप लोग को क्या यूज करना है, दैट इज एट, ऑन, इन, ओवर, अंडर। अब ध्यान दें कंपोनेंट प्रीपोजिशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। जब आपको कुछ डायरेक्शन बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ मतलब मेरे फ्रंट में, इन मिडिल ऑफ मतलब मैं हूं और एक यहाँ पे, तो जो मिडिल में है वो। पार्टिसिपेट प्रीपोजिशन ड्यूरिंग, कंसाइडरिंग, ये आप डायग्राम देख लीजिए बढ़िया सा। नाउ डबल प्रीपोजिशन इनसाइड ऑफ, फ्रॉम या बिहाइंड, मतलब उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो दीज आर द तो ये था एक्सप्लेनेशन कि ये एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इनके काइंड्स क्या है। सो थैंक यू एवरीवन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में आपको हर चीज से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बस यू हैव टू डू वन थिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैम नहीं समझ आया वो भी बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम लोग आएंगे। एंड डोंट थिंक कि नहीं पूरा नहीं है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बस यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज यूपी बोर्ड हाई स्कूल। और अब बिल्कुल टाइम नहीं है, यू डोंट हैव अ टाइम, तो प्लीज़ 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 जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब से अपनी ये सेशन शेयर करें और उनको भी बताएं कि हाँ यार यहाँ पे आइए, यहाँ पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड होने वाली है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, ग्रामर पार्ट के, प्रीपोजिशन, चाहे वो काइंड्स ऑफ स्पीच जितने हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन सब के हम लोग क्या लेके आएंगे, एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। थैंक यू।